अब चुनावी रणनीति बदल दी है। बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर टिका दिया है, यानी शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी नेता अब मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। बदली रणनीति और राजनीति का अपने ढंग से जवाब दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो कि प्रत्याशी हैं। राजगढ़ में 7 मई को मतदान होना है। दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच में यह मुकाबला है, तो इसको लेकर अब दिग्विजय सिंह जहां अपनी रणनीति बना रहे हैं, चौक चौपाल लगा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अब पूरी रणनीति बदल दी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि रोडमल नागर के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जो रणनीति है वो राजगढ़ में कारगर साबित हो सकती है। अब ऐसे में बीजेपी ने अब मोदी कार्ड खेला है और अब बीजेपी पूरी तरीके से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्यों बदली रणनीति। तो ये आपको बताते हैं कि बीजेपी ने आखिर ये रणनीति बदल क्यों दी है। रोडमल नागर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार राजगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है वो काफी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। दिग्विजय ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व कार्ड का जवाब दिया है। दिग्विजय ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। हर गांव में मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो प्रचार करने निकले हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और मोदी का चेहरा अब आगे कर दिया है, यानी कि अब पूरी तरीके से राजगढ़ में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जहां प्रत्याशी दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अब पूरी तरीके से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि राजगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर आमने सामने होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, एक तरफ देखिए दिग्विजय सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना के बाद प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। एंटी इनकम्बेंसी के बीच में अब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सियासी गुणागणित राजगढ़ के क्या कहते हैं? देखिए, राजगढ़ एक तो दिग्विजय सिंह जी का नेटिव प्लेस है, यानी उनका गृह जिला है, और वहां उनकी छवि को लेकर उस तरह का संकट नहीं है जैसा आप कह सकते हैं कि दूसरी जगहों पर है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में या देश में जो एक छवि उनकी बनी हुई है कि वो भगवा आतंकवाद, जाकिर नाइक और ओसामा बिन लादेन के साथ जी जैसे शब्द जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं से ये मान लिया जाता है कि बाटला हाउस और तमाम मुद्दे उठाने वाले दिग्विजय सिंह जी कहीं हिंदुत्व को लेकर एक हार्ड और एक कठोर भाव के साथ सामने आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन में भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को उतारकर एक हिंदुत्व का चेहरा प्रस्तुत किया गया था, रोडमल नागर वैसा चेहरा राजगढ़ में नहीं है। तो हिंदुत्व की ये जो शैली थी, बीजेपी ने महसूस किया कि ये वहां कारगर नहीं है, राजगढ़ में कारगर नहीं है, और यही वजह है कि वहां पर अब शैली बदली गई है, डेवलपमेंट की तरफ लौटी है, और डेवलपमेंट और विकास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जिस पर बीजेपी 2014 से चुनाव जीतती चली आ रही है, केंद्र में सरकार बना रही है, उसी शैली की तरफ वो लौटी है। अब देखते हैं ये शैली कितनी कारगर होती है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, राजगढ़ में टक्कर काफी मजबूत है, दोनों पक्ष पूरी ताकत से मैदान में डटे हैं, और दिग्विजय सिंह जी को किसी भी स्थिति में घेरने के लिए बीजेपी तैयार है, और यही वजह है कि ऐन चुनाव के ठीक पहले ये रणनीति बदली गई है। लेकिन वक्त काफी कम बचा था, तो ये कितनी कारगर होगी ये वक्त 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। जी शरद जी, आपसे समझना भी चाहेंगे, चूंकि आप जमीनी स्तर की हकीकत को और मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी तरीके से दर्शकों तक पहुंचाते हैं और समझाते भी हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार राजगढ़ में क्या जनता की सहानुभूति भी दिग्विजय सिंह जी को मिलने जा रही है? बिल्कुल, आपने माकूल सवाल किया है, क्योंकि उसका कारण ये है कि दिग्विजय सिंह एक तो वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं, और दूसरा वो पूरे प्रचार के दौरान ये कहते रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है कि आप मेरी पगड़ी को सम्मान दें या उसे ठोकर मार दें। ये बात वो पूरे समय
राजगढ़ के अलग अलग जगहों पर कहते रहे हैं। और दूसरा, दिग्विजय सिंह जी की जो शैली है कि पदयात्रा के जरिए उन्होंने बहुत कम समय में ही अधिक से अधिक लोगों से संपर्क किया है और एक इमोशनल कार्ड के साथ वो वहां सामने आए हैं। और इमोशनल कार्ड उनका यही रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे मौका दीजिए। तो ये जो शैली है, हमने देखा है कि भारत में लोकतंत्र में व्यक्ति भावुक होता है, भावना प्रधान मुद्दे बहुत गहराई तक उस पर असर करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी वहां अपनी रणनीति भी बदल रही है और देख भी रही है कि दिग्विजय सिंह जी का ये जो कार्ड है, इमोशनल कार्ड, ये वहां लोगों तक पहुंच भी रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने अपनी बातचीत रखी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी राम भगवान को लेकर कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा के नेता हैं जीरापुर के जी, उन्होंने कहा कि भगवान राम दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोडमल नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा होता तो दिग्विजय सिंह फॉर्म में क्यों भरते हैं, उनके प्रस्तावक होते हैं।